जय श्री राम। क्या आपको पता है राम जी स्वयंभू मनु और शत्रुपा की संतान थे? मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं मेरे प्रभु राम। इस शो में हमने आपके लिए बटोरी है रामायण और राम जी से जुड़ी अनसुनी कहानियां। इस महागाथा के कई रूप हैं और ऐसे ढेर सारे किस्से हैं जो शायद आपने अपनी दादी नानी से भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं रामायण का एक और दिलचस्प किस्सा। राम जी वास्तविकता में स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा की संतान थे। संसार के वही प्रथम पुरुष मनु और प्रथम स्त्री शत्रुपा जिनसे समस्त जनों की उत्पत्ति हुई, और चूंकि सभी मनु से जन्मे थे इसीलिए मनुष्य कहलाए। पर राम जी के इनकी संतान होने का एक अलग तथ्य है। एक बार की बात है जब राजा स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा राज करते करते अपने बुढ़ापे में आ चुके थे। उन्हें लगा कि उनका पूरा उम्र भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति के बिना ही बीत गया, तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और आज जिसे हम लखनऊ के नाम से जानते हैं उसके नजदीक गोमती नदी के करीब नैमिषारण्य तीर्थ स्थल पहुंचे। वहां जाकर श्री हरि का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। समय के साथ उनका तप और कठोर होता गया। हजारों वर्ष बीतते गए और फिर वो दिन आया जब उनकी अडिग आस्था से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने उनके विराट रूप दर्शन करने और उन्हें अगले जन्म में पुत्र रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री हरि ने उनकी मनोकामना पूरी की और कहा कि त्रेता युग में आप अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे, जहां मैं स्वयं मनुष्य रूप में आपका पुत्र राम बनकर आऊंगा। और ऐसा ही हुआ। परंतु राम जी के जन्म से पहले दशरथ और कौशल्या को एक पुत्री भी हुई थी, राम जी की बड़ी बहन, जिनकी वजह से ही राम जी का जन्म संभव हो पाया था। पर कैसे, जानेंगे राम जी की बहन पर आधारित अगले एपिसोड में। तो कैसी लगी आपको रामायण की ये कहानी? बताइए हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर @redfm podcast पर DM कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत किस्से के साथ। जय श्री राम।